तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले पॉइंटर्स क्या होता है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाइप में रहता है कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल लोग ही यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स का बस की बात नहीं है ऐसा। ये बहुत मन में ऐसा रहता है हर एक का क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है। बट मैं आज आपको गारंटी से बताता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो आप एक एक कॉन्सेप्ट पॉइंटर का समझ जाएंगे कि पॉइंटर क्या है, कैसे वर्क करता है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप चीजों को सीख पाए। तो मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आपका स्वागत करता हूं इस सद्दाम टेक चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब चलिए हम लोग पहले जानते हैं व्हाट इज पॉइंटर। तो पॉइंटर का तो सिंपल है, पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो एड्रेस को स्टोर करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दो चीजें समझ में आ रहा है कि वेरिएबल क्या होता है। पहले हम लोग अगर वापस पीछे चले, वेरिएबल क्या होता है, उसमें क्या है, कुछ भी डेटा को स्टोर करते हैं। बस पॉइंटर भी उसी तरीके का है, वेरिएबल की तरह ही है। बस इसमें डिफरेंस यही है पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में कि पॉइंटर वेरिएबल में हमारा एड्रेस स्टोर होता है। ओके, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉइंटर में हमारे पास हमेशा एड्रेस स्टोर होता है और वेरिएबल में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है पॉइंटर के केस में। अगर आपका यहां तक समझ में आ गया कि पॉइंटर क्या होता है, तो आप मुझे एक बार कमेंट में लिखिएगा पॉइंटर क्लियर। ओके, तो चलिए उसके बाद अब आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं कि सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स भी देखिए सेम है, जैसा हम लोग नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं सेम टाइप का सिंटैक्स है। जैसे डेटा टाइप आ जाएगा, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद पॉइंटर का नेम। ओके, जैसा हम लोग बेसिक करते थे, बस इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, ये एक एस्ट्रिक इंक्लूड हो रहा है। राइट, मीन्स जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे सेम है, बस इसमें एक एस्ट्रिक इंक्लूड हो जा रहा है। इसी से हम लोगों का समझ में आएगा कि वो पॉइंटर वेरिएबल है या नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, तो आई होप आपका यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आपको दो इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दो है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहला है एस्ट्रिक। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू। ओके, ध्यान समझिएगा, ये दो मीन्स डिक्लेरेशन को अभी छोड़ दीजिए, जो अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया एस्ट्रिक से वो छोड़ दीजिए। अभी अभी आप जस्ट यहां पे जानकर रखिए एस्ट्रिक मतलब होता है वैल्यू, एंड उसके साथ साथ एक होता है एड्रेस। ओके, एंड को हम लोग कहते हैं एड्रेस। ये दो चीज आपको पॉइंटर के केस में याद रखना है, मेक श्योर बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसे हम लोग एस्ट्रिक को कहते हैं डी रेफरेंसिंग और एंड को कहते हैं हम लोग रेफरेंसिंग। ओके, ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा, इसे हम लोग डी रेफरेंसिंग कहते हैं और इसे हम लोग रेफरेंसिंग कहते हैं। तो आई होप आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आपको थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस बताता हूं कि कैसे पॉइंटर वर्क करता है, कैसे डेटा स्टोर करता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंट नम इक्वल टू 20। ओके, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। इंट नम इक्वल टू 20 मीन्स ये बेसिक सिंपल वेरिएबल मैंने लिया है जिसमें 20 स्टोर हो जाए। ओके, एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंट एस्ट्रिक पीटीआर, एक पीटीआर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हूं और वो कौन सा है, पॉइंटर वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ये एस्ट्रिक मैंने दिया है ना, इट मींस वो पॉइंटर वेरिएबल है। ओके, एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम। देखिए एंड मैंने लिखा है ना, जो मैंने आपको बताया था, याद है, आपको याद होगा, तो बस वही सेम चीज यहां पे आ रहा है, एंड नम। ओके, एंड नम करने से क्या होगा, ये नम का जो एड्रेस है वो जाएगा पीटीआर में। ओके, एंड करने से ये होगा, एड्रेस हो जाएगा, नम का जो भी एड्रेस है वो पीटीआर में स्टोर हो जाएगा। तो यहां तक तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसे बताता हूं। तो जैसे देखिए ये मैंने लिखा, तो ये डिक्लेयर कैसे होगा, वो डेटा स्टोर कैसे होगा, वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नम लिखूंगा तो नम एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अब वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसमें मैंने 20 दे दिया तो वो 20 स्टोर हो गया। यहां तक तो हमारा क्लियर है कि एक 20 स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ एड्रेस भी होता है, राइट, तो ये एक एड्रेस आ जाएगा। अभी देखिए ये हमारा एक ही लाइन एग्जीक्यूट हुआ, इंट नम इक्वल टू 20। तो नम हो गया हमारा वेरिएबल नेम, 20 हो गया डेटा, एंड ये 0x9968 ये क्या हो गया, एड्रेस। ओके, तो यहां तक तो हमारा क्लियर है क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल वाला टॉपिक भी पढ़ा है अच्छे से कि वेरिएबल कैसे कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे वो स्टोर होता है, कैसे रिट्रीव करना, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। तो ये हमारा इंट नम वाला क्लियर हो गया, एक लाइन। अब उसके बाद मैंने दूसरा लाइन क्या लिखा है, इंट एस्ट्रिक पीटीआर मीन्स एक पीटीआर नाम का भी वेरिएबल क्रिएट कर दो जो पॉइंटर को स्टोर करेगा। ओके, तो पॉइंटर नाम का मैंने पीटीआर कर दिया और उसमें एक डब्बा बन गया, राइट, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, सिर्फ इनिशियलाइज कुछ नहीं किया, तो इस वजह से ये हमारे पास ब्लैंक बॉक्स आ गया।
पीटीआर का ब्लैंक बॉक्स। बट उसके बाद नीचे आया तो देख रहा है पीटीआर में क्या स्टोर करने बोल रहा है, ये नम का जो एड्रेस है उसे स्टोर करने कह रहा है, ना कि वैल्यू को। ओके, ध्यान समझिएगा, अगर मैं एंड हटा दूं तब इस पे वैल्यू स्टोर होगा, बट इस पे एंड है, इट मींस वो एड्रेस को स्टोर करेगा। ये चीज का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। तो वो एड्रेस को क्या स्टोर करेगा, जो सेम एड्रेस है वही सेम एड्रेस को वो स्टोर कर देगा। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें दो चीजें जो मैंने आपको बताया, एक एस्ट्रिक हो गया वैल्यू एंड दूसरा हो गया एड्रेस। एंड ये क्या है, इसी हिसाब से ये पूरा पॉइंट कर जाएगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पे हो क्या रहा है, ये जो एड्रेस है ये इस पे स्टोर हो गया पीटीआर वाले वेरिएबल पे। ये चीज का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। एंड ये स्टोर हो गया, बट पीटीआर भी तो कहीं एग्जिस्ट करता है, राइट। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूं, मैं रहता हूं वेस्ट बंगाल में, राइट। मैं रहता हूं वेस्ट बंगाल में, बट अगर मैं कहीं और जाऊं तो मेरा वो रेसिडेंस हो जाएगा, बट फिर भी मैं कहीं तो रहूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि फिर मैं कहीं रहूंगा ही नहीं, मैं वेस्ट बंगाल का नहीं हूं। तो बस उसी तरीके से जैसे ये इस पे स्टोर्ड है, ठीक है, ये वेरिएबल एक है, इस पे स्टोर्ड है पूरा डेटा, बट इसे मैं कह रहा हूं एक दूसरा वेरिएबल पे जाने के लिए, ये जो एड्रेस है इसे मैं चेंज करके दूसरा वेरिएबल पे कह रहा हूं जाने के लिए, तो ये चल जाएगा। बट वो जो वेरिएबल है उसका भी तो कोई एग्जिस्टेंस है, वो भी तो कहीं स्टोर हो रहा है, तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो कोई एक ऐसा एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा चीजें कि कैसे क्या वर्क करता है। तो चलिए अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में लेकर चलता हूं और प्रैक्टिकली चीजों को समझाता हूं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूं। अब एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं, और इसका नाम मैं लिख देता हूं pointers.c। ओके, एंड इस पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूं। तो ये हेडर फाइल मैंने डाल दिया। अब देखिए सिंपल, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल समझा उसी को पहले करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने एग्जांपल क्या किया, इंट num इक्वल टू 20। ओके, ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इंट एस्ट्रिक पीटीआर। ओके, अब देखिए ये एस्ट्रिक क्या, ये जरूरी नहीं है कि एक ही साथ इसके साथ रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी वो पॉइंटर का ही होगा। ओके, तो ये चीज वैसा कुछ नहीं है, मतलब ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि ये अगर ऐसे रहा ऐसे रहा, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। ओके, तो ये मैंने एक पीटीआर कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम। ओके, मैं नम को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नम के एड्रेस को। अब मैं प्रिंट कर देता हूं पीटीआर को, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं प्रिंट नहीं करूंगा तो मुझे दिखेगा कैसे, राइट। परसेंटेज डी एंड इसके बाद मैं कर देता हूं पीटीआर। ओके, तो आई होप आपका यहाँ तक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है। जैसे देखिए मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये एक नम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इस पर मैंने 20 स्टोर कर दिया। अब उसके बाद मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है पीटीआर। ओके, ये पॉइंटर वेरिएबल है, एज इस पे एस्ट्रिक है इस वजह से। ओके, तो ये पॉइंटर में क्या है, एड्रेस ही स्टोर होगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, एंड नम लिख रहा हूँ। ओके, एंड नम लिखने से क्या होता है, एंड लिखने से ही वो एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अब ये तो हो गया। अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है। तो मैंने रन किया, देखिए ये कुछ रैंडम सा वैल्यू मिल रहा है 642296। ओके, अब एक बार फिर से रीरन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, क्योंकि वो सेम मेमोरी पे एड्रेस में स्टोर हो चुका है। ओके, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं डेटा चेंज कर दूँ तो फिर भी हमारे पास वही मतलब सेम चीज़ रहेगा, क्योंकि मेमोरी में वो डेटा स्टोर हो चुका है, राइट। अब उसके अंदर मैं डेटा को चेंज करूंगा तो मेमोरी तो वो ब्लॉक हो गया ना। ये नम नाम के लिए मेमोरी ब्लॉक हो चुका है, उस पर एक लोकेशन आ गया, वो लोकेशन का एड्रेस दे रहा है। ये चीज़ का मेक श्योर आपको ध्यान रखना है। तो ये एड्रेस दे रहा है। अब मैं चाहता हूं कि वैल्यू को एक्सेस करना, बट पीटीआर से। अब इसमें एक चीज समझिए, ये हम लोगों के पास एड्रेस आ गया। अगर मैं अपना नाम आपको नहीं बताऊं, ठीक है, आपको मैं पूरा एड्रेस दे दूं कि ये एड्रेस है पूरा, आप आ जाओ मेरे घर, तो ऑब्वियसली आप आ जाएंगे, क्योंकि मैं उस पर फ्लोर नंबर, रूम नंबर, ईच एंड एवरीथिंग दे रहा हूं ना, तो वो तो आप आ ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो बस उसी तरीके से देखिए, ये हमारे पास पूरा वो जो नम नाम है, नम जो वेरिएबल है, उसका पूरा मेरे पास प्रॉपर एड्रेस है कि वो कहाँ पे स्टोर है। तो अगर मैं वो एड्रेस पे चला जाऊं तो मुझे वो डेटा भी मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस उसी तरीके से अगर मुझे ये पीटीआर वाला जो है, इस पे मेरे पास वो एड्रेस आ चुका है, तो मैं इस एड्रेस के थ्रू उस डेटा तक भी जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ, सिंपल इस पे लिख दूंगा एस्ट्रिक। ओके, ध्यान समझिएगा, इस पे मैंने लिखा है एस्ट्रिक। इससे क्या होगा, पीटीआर का जो वैल्यू है उस पे चला जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको रन करके ये दिखाता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने एस्ट्रिक लिखा, ये क्या कह दिया, 60। अब ये 60 कैसे कहा, ये नम का वैल्यू को दे रहा है। नम का वैल्यू मैं 50 कर दूं, अगर फिर से रन कर लूं
तो देखिए फिर से 50 हो गया, कोई इशू नहीं। ओके, तो आई होप आपका यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट में मुझे क्लियर लिखिएगा। तो चलिए, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आप वो समझ लेते हैं तो आपका 70-80% पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम से। तो मेक श्योर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि डिलीट कर दूंगा वो फिर कोड आपको मिल जाएगा, इस वजह से मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक इंट ले लेता हूँ, इंट x इक्वल टू 10। ओके, ध्यान समझिएगा। उसके बाद मैं ले लेता हूँ इंट एस्ट्रिक y। ठीक है, ये मैंने पॉइंटर लिया, एक तो मैंने नॉर्मल वेरिएबल लिया, दूसरा मैंने पॉइंटर लिया। अब ये पॉइंटर लेने के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि x को भी मैं इसी पे स्टोर कर दूं। ठीक है, सिंपल समझिएगा, ये x का जो भी एड्रेस है वो मैं इसी पे स्टोर करना चाह रहा हूँ, y पे, इसी लोकेशन पे। अलग से मैं नहीं चाह रहा हूँ। अलग से क्यों करना चाहूँ जब इधर ही हो जाएगा मेरा काम, तो राइट। तो ये मैंने दो चीजें कर दिया। अब ये दो चीजें करने के बाद सिंपल सिंपल समझिएगा, अगर मैं x को प्रिंट करना चाहूँ तो x को मैं प्रिंट कर सकता हूँ कैसे, सिंपल %d, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है %d, और उसके बाद मैं लिख दूंगा x। तो x हमारे पास विजिबल हो जाएगा। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैंने रन किया, x का मिल जा रहा है मुझे, कोई इशू नहीं है। अब इसी को अगर मैं नीचे कर दूं और इसे मैं कर दूं y, ध्यान समझिएगा, अगर मैं y करता हूं तो y में मेरे पास क्या आएगा डेटा, तो एक आया 10, उसके बाद आ गया 64222296। ओके, इसे मैं न्यू लाइन कर देता हूं ताकि एरर क्रिएट ना करे बार बार, मीन्स वो थोड़ा सही से दिख जाए। ऐसे मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, राइट। तो देखिए इस पे होगा क्या, ये पहले x का दे देगा डेटा, उसके बाद y का डेटा देगा। y का डेटा कैसे दे रहा है, ये x का एड्रेस को। ओके, अगर मैं रन करूं तो देखिए ये हमारे पास दो आउटपुट आ गया, 10 और 64222296। ओके, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद अगर मैं एक और डुप्लीकेट कर दूं और इसे कर दूं एड्रेस ऑफ x, मीन्स पहले मैं एड्रेस ऑफ x जानना चाहता हूं, उसके बाद x और उसके बाद एड्रेस ऑफ x और उसके बाद y। ठीक है, तो ये दोनों तो अल्टीमेटली सेम आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एड्रेस ऑफ x मैं इधर भी कर रहा हूं और इस पे भी मैं कर रहा हूं, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास सेम आएगा डेटा। चलिए आपको दिखाता हूं, देखिए ये हमारे पास सेम आ चुका है। तो आई होप आपका यहां तक भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये वर्क हो रहा है। अब इसके बाद और दो चीजें हैं, ध्यान समझिएगा क्या क्या है। ठीक है, मैं इसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि क्या है बार बार उतना लिखना ना पड़े, इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो देखिए इस बार मैंने क्या किया, एस्ट्रिक ऑफ y। ये समझिएगा एस्ट्रिक ऑफ y करने से क्या होगा, y जो वेरिएबल पे स्टोर्ड है, ठीक है, y के अंदर क्या है हमारे पास, कुछ एक पर्टिकुलर एड्रेस है। अब वो मैं कह रहा हूं उस एड्रेस का वैल्यू बताओ। ठीक है, एस्ट्रिक मतलब होता है वैल्यू, सिंपल समझिएगा। और अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है तो ऑब्वियसली मैं कहना चाह रहा हूं कि उस पॉइंटर, वो जो एड्रेस स्टोर करके उसका वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, तो इस पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 10, और इसे अगर मैं कर दूं एंड, तो ये y के एड्रेस को बताएगा, y कहां पे स्टोर्ड है वो बताएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार ये सब भी रन करके एक बार देखते हैं और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। तो देखिए इस पे हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं। देखिए पहले तो हमारे पास 10 आ चुका, कोई इशू नहीं है, ये परफेक्ट है, 10 आना चाहिए। एंड उसके बाद ये दो आया रैंडम वैल्यूज जो मेमोरी का एड्रेस बता रहा है, और मेमोरी का कौन से मेमोरी का, एक्स वाले मेमोरी का। ओके, तो पहला तो मैंने एंड एक्स लिख दिया, मीन्स एड्रेस ऑफ एक्स की, एड्रेस ऑफ एक्स क्या है वो आ जाएगा, तो वो बता दिया। एंड दूसरी बार मैंने लिखा y में जो भी डेटा है वो प्रिंट कर दो। ओके, तो y एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसमें मैंने डेटा स्टोर किया है कि x का एड्रेस को स्टोर करके रख लो, तो वो मुझे दिखा दिया। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं कि y का वैल्यू क्या है। अब y का वैल्यू कैसे, y का तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो खुद एड्रेस को स्टोर करके रखा है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा उसके पास जो एड्रेस है वो एड्रेस के अंदर कहाँ क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वो चला गया, उसके पास कौन सा एड्रेस था, एक्स का एड्रेस, तो वो चला गया एक्स के पास। एक्स को बोला भाई आपके पास क्या वैल्यू है मुझे दो, तो वो दे दिया कि ठीक है 10 है ले लो, तो वो फिर 10 प्रिंट कर दिया, सिंपल सा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद फिर एक और है, मैंने लिखा एड्रेस ऑफ वाई, कि वाई का एड्रेस क्या है। तो ये चेक किया कि y तो खुद एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसका कुछ अपना भी एड्रेस होगा, राइट। तो वो अपना एड्रेस को दिखा दिया कि हाँ ये एड्रेस पे वो स्टोर्ड है, ये y पे स्टोर्ड है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक बार लिखिएगा एंड क्लियर, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका आखिर तक क्लियर हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।